नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस महागाथा पर बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ गहरी आध्यात्मिक ही नहीं है, बल्कि सच कहूं तो बेहद हास्यपूर्ण और दिलचस्प भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव और माता पार्वती के उस अलौकिक विवाह की, जिसे आप एक कॉस्मिक वेडिंग या ब्रह्मांडीय विवाह भी कह सकते हैं। अब जरा सोचिए, क्या होता होगा जब इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वैरागी, जिसे मोह माया से कोई लेना देना ही नहीं है, अचानक उसे एक परंपरागत दूल्हा बनना पड़े। मतलब एक तरफ तो बिल्कुल शाही परंपराएं हैं और दूसरी तरफ हमारे त्रिलोकीनाथ जो राख और सांपों से सजे हैं। है ना कमाल का कॉन्ट्रास्ट। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत ब्रह्मांडीय लीला थी। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पूरी डिवाइन कॉमेडी की शुरुआत कैसे हुई। भाग 1, नारद जी की भविष्यवाणी। तो इस पूरी महागाथा की शुरुआत होती है देवर्षि नारद की एक बड़ी ही रहस्यमयी भविष्यवाणी से। हुआ यूं कि उन्होंने नन्ही पार्वती के हाथों की रेखाएं पढ़ीं और कह दिया कि इनका होने वाला पति अगुण और अमान होगा। अब जाहिर सी बात है, सांसारिक नजरिए से महाराज हिमाचल तो घबरा गए। उन्हें लगा, लो भाई, दूल्हे में तो कोई गुण ही नहीं है, ना ही समाज में उसकी कोई इज्जत है। लेकिन ईश्वरीय सत्य तो कुछ और ही था। दरअसल अगुण का मतलब यहां गुणहीन होना नहीं था, बल्कि वो था जो तीनों गुणों सत, रज और तम से ही परे है। और अमान यानी वो जो इन सांसारिक मान सम्मान की छोटी सीमाओं से बहुत ऊपर है। सीधे शब्दों में कहें तो नारद जी का इशारा सीधे भगवान शिव की असीम और अनंत प्रकृति की तरफ था। भाग 2, शिव जी की समाधि और कामदेव का बलिदान। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ठीक है, भविष्यवाणी तो हो गई, लेकिन आखिर इस ईश्वरीय विवाह की इतनी सख्त जरूरत ही क्यों आन पड़ी? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉस्मिक क्राइसिस था। ताड़कासुर नाम के एक असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि उसे केवल भगवान शिव की संतान ही मार सकती है। और उधर शिव जी, वो तो माता सती के जाने के बाद घोर वैराग्य और गहरी समाधि में बैठे थे। जब ताड़कासुर का आतंक बर्दाश्त के बाहर हो गया तो देवताओं ने मिलकर कामदेव को एक लिटरली इम्पॉसिबल मिशन पर भेजा, शिव जी की समाधि भंग करने का मिशन। जरा सोचिए, कामदेव को ब्रह्मधाम से कैलाश पहुंचने में सिर्फ 48 मिनट लगे और उन 48 मिनटों में ना पूरी सृष्टि पर काम का प्रभाव छा गया था। ये वाकई बहुत बहुत ज्यादा तनावपूर्ण पल था। और जैसा कि डर था, इसका नतीजा बहुत ही भयंकर निकला। जैसे ही कामदेव ने अपना तीर छोड़ा, शिव जी की समाधि टूट गई। फिर क्या था, क्रोधित शिव जी का तीसरा नेत्र खुला और पलक झपकते ही कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गए। पूरे देवलोक में हाहाकार मच गया। लेकिन कहते हैं ना, परमेश्वर जितने क्रोधित होते हैं उतने ही दयालु भी। कामदेव की पत्नी रति को फूट फूट कर रोता देख शिव जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने रति को वरदान दिया कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो कामदेव का पुनर्जन्म उनके बेटे प्रद्युम्न के रूप में होगा। इस वादे और देवताओं की बहुत ज्यादा मिन्नतों के बाद भगवान शिव फाइनली विवाह के लिए मान गए। भाग 3, दूल्हे का अनोखा मेकओवर। फाइनली शादी की तारीख फिक्स हो गई, वैशाख महीने का गुरुवार। लेकिन जरा शादी की तैयारियों का ये जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट तो देखिए। एक तरफ देवता हैं, इंद्र अपने हाथी ऐरावत को पॉलिश कर रहे हैं, विष्णु जी गरुड़ जी को फूलों से सजा रहे हैं, एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ शिव जी के गण अलग ही टेंशन में हैं कि भाई हमारे दूल्हे का श्रृंगार कैसे होगा, क्योंकि शिव जी के पास कोई डिजाइनर कपड़े या सोने चांदी के गहने तो थे नहीं। तो गणों ने तय किया कि वो अपने तरीके से श्रृंगार करेंगे। और उन्होंने क्या इकट्ठा किया? जिंदा सांप और शमशान की एकदम ताजा भस्म। सच में ये कोई आम बारात तो बिल्कुल नहीं होने वाली थी। अब जरा इस अल्टीमेट मेकओवर के स्टेप सुनिए, आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले शिव जी की बिखरी जटाओं को बांधकर एक मुकुट बनाया गया। मुकुट पर मोर कैसा हो? गणों ने जिंदा फन फैलाए सांपों को सजाया, जिसे आप कह सकते हैं एकदम कॉपीराइट प्रोटेक्टेड मोर, जिसे कोई और कॉपी कर ही नहीं सकता। फिर फेस पाउडर की जगह चेहरे पर मली गई शमशान की ताज़ा भस्म। गले में हार कौन सा? ऐसी माला जो कभी मुरझाए नहीं, यानी मुस्कुराती हुई खोपड़ियों की माला। और बेल्ट, बाघंबर को बांधने के लिए एक ऐसा पीला सांप लपेटा गया जो मानो इलेक्ट्रिक डांस कर रहा हो। शिवजी का ये दूल्हा रूप जितना भयानक था ना, उतना ही अद्भुत और अनोखा भी था। अच्छा, अब एक बहुत ही डीप पॉइंट पर आते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि दूल्हा शानदार घोड़ी या रथ पर सवार होकर जाता है, राइट? लेकिन हमारे शिवजी की सवारी थे नंदी महाराज। अब नंदी सिर्फ एक बैल नहीं है, सनातन संस्कृति में वो साक्षात धर्म के प्रतीक है।
इसका बहुत गहरा मतलब है। शिवजी किसी विलासिता या भोग पर सवार होकर नहीं जा रहे थे, बल्कि वो पूर्ण धर्म पर आरूढ़ होकर इस विवाह में प्रवेश कर रहे थे। यानी ये मिलन सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से धर्म की मजबूत नींव पर टिका हुआ था। भाग 4 भूतों की इंटरनेशनल बारात। तो हुआ यूं कि जब देवताओं ने शिवजी का ये डरावना रूप देखा तो वो खिसक लिए। उन्हें लगा भाई इस दूल्हे के साथ तो हमारी कोई शोभा ही नहीं बचेगी। अब जब देवता आगे निकल गए तो शिवजी ने नंदी से कहा, अरे हमें किसी की जरूरत नहीं, अपनी पार्टी बुलाओ। भृंगी ने बिगुल बजाया और फिर जो बारात आई है, सच मानिए ये एक प्रॉपर ग्लोबल बारात थी। कोई 10-10 फुट लंबे अमेरिकी भूत आ रहे हैं जो जिंदगी में पहली बार कोई शादी अटेंड कर रहे थे, तो कहीं छोटी आंखों वाले जापानी भूत, कहीं मस्त मौला पंजाबी भूत हैं जो आलू के पराठे खा रहे हैं। और हाँ, एक मजेदार बात, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले भूतों का वीजा रिजेक्ट कर दिया गया था ताकि शादी में कोई फालतू का वायरस या बवाल ना आए। मतलब हर साइज और हर तरह के अतरंगी जीवों की एक पूरी की पूरी इंटरनेशनल फौज जमा हो गई थी। भाग 5 हिमाचल के राज्य में हाहाकार। अब जरा खुद इमेजिन करके देखिए, हिमाचल प्रदेश की वो एकदम साफ सुथरी सजी धजी राजशाही राजधानी, और वहां एंट्री मारती है ये जंगली और खूंखार बारात। पहले देवता आए तो सब बड़े खुश हुए, लेकिन जैसे पीछे से शिवजी की अपनी बारात पहुंची, बाप रे, पूरे नगर में सचमुच हाहाकार मच गया। जो छोटे बच्चे थे ना, वो तो भूत प्रेतों और शिवजी का ये रूप देखकर बुरी तरह कांपने लगे। उन्होंने अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए और चिल्लाने लगे, अरे ये कोई दूल्हा नहीं है, ये तो यमराज की सेना आ गई है। बैल पर बैठा है, सांप लपेटे हैं, नंगा है और राख मली हुई है, भागो। और दोस्तों, यहीं आता है इस पूरी कथा का सबसे ज्यादा इमोशनल और ड्रामेटिक पॉइंट। जब माता मैना यानी पार्वती जी की मां ने शिवजी का ये रूप देखा तो उनका दिल बैठ गया। एक मां की ममता छलक उठी और वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, क्या ब्रह्मा जी ने कल्प वृक्ष की जगह बबूल का पेड़ लगा दिया है? उन्होंने गुस्से में नारद जी को भी खूब खरी खोटी सुनाई कि उनकी वजह से ये रिश्ता तय हुआ। रानी मैना ने तो साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया, मैं अपनी सुंदर सी कोमल सी बेटी पार्वती को पहाड़ से नीचे फेंक दूंगी, लेकिन इस बावले और डरावने इंसान से उसकी शादी कभी नहीं होने दूंगी। स्थिति एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। भाग 6 ईश्वरीय मिलन और समाधान। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतनी भयंकर टेंशन और उथल-पुथल के बाद शादी हो तो हो कैसे? जब बात एकदम बिगड़ने लगी, तब फाइनली नारद जी ने एंट्री ली। उन्होंने महाराज हिमाचल और माता मैना को शांत किया और असली सच बताया। उन्होंने समझाया कि देखिए, आपकी पुत्री पार्वती कोई आम लड़की नहीं है, वो तो स्वयं अनादि शक्ति जगदम्बा है। यह सुनकर राजा हिमाचल का तो जैसे सीना ही चौड़ा हो गया। और फिर माहौल को हल्का करने के लिए देवताओं की रिक्वेस्ट पर भगवान शिव ने भी अपना वो डरावना रूप त्याग दिया। उन्होंने एक बेहद सुंदर मनमोहक दूल्हे का रूप लिया, पीले वस्त्र धारण किए और तब जाकर पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ वो विवाह मंडप में पधारे। एकदम परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। और अंततः इस ऐतिहासिक विवाह का वो परिणाम सामने आया जिसका पूरे ब्रह्मांड को बेसब्री से इंतजार था। शिव और पार्वती के इस दिव्य मिलन से 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, और जैसा कि किस्मत को मंजूर था, आगे चलकर वही कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने और उन्होंने ताड़कासुर नाम के उस अजय असुर का अंत किया जिसने अपने वरदान के घमंड में पूरे ब्रह्मांड की नाक में दम कर रखा था। इस तरह इस एक ब्रह्मांडीय विवाह ने पूरी सृष्टि में वापस शांति और संतुलन कायम कर दिया। तो चलिए अब एक बहुत ही अहम सवाल पर आते हैं। ये पूरी कथा जो देखने में इतनी अराजक, वाइल्ड और हास्यपूर्ण लगती है, असल में हमें सिखाती क्या है? ये हमें बहुत ही शानदार तरीके से बताती है कि बाहरी दिखावा और ये जो सतही सुंदरता है ना, वो कभी भी असली सच का पैमाना नहीं हो सकती। जो चीज दुनिया की नजरों में अगुण या भयंकर लग सकती है, असल में वही परम सत्य और कल्याणकारी शिव है। जब हम चीजों के बाहरी आवरण से परे देखना सीख जाते हैं, ठीक तभी हम ईश्वरीय इच्छा और सच्चे स्वरूप को पहचान पाते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ ऐसा देखें जो आपकी समझ से बाहर हो, तो खुद से पूछिएगा, क्या मैं इसके पीछे छिपे शिव को देख पा रहा हूं? इस खास विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विचार करते रहिए और हां, हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।